मुरादाबाद दिल्ली रोड स्थित सर्किट हाउस सभागार में बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के उत्थान और विकास के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी साझा की। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बताया कि प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए 2,825 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। यह बजट विभिन्न योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों में खर्च किया जाएगा, जिससे समाज के वंचित तबकों को सीधा लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य पिछड़े वर्ग को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं से जोड़ना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता है कि योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से योग्य लोगों तक पहुंचे। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि इस बजट से युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे, छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए विशेष योजनाएं संचालित की जाएंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार लगातार पिछड़ा वर्ग के विकास की दिशा में ठोस पहल कर रही है और आने वाले समय में इसका सकारात्मक असर जमीन पर साफ नजर आएगा। कार्यक्रम के अंत में मंत्री ने मुरादाबाद के पत्रकारों का आभार व्यक्त किया और सभी से सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने की अपील की। पिछड़ा वर्ग समाज उत्तर प्रदेश में 52% से अधिक आबादी में रहने वाला समाज है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस समाज के कल्याण की चिंता करते हुए छात्रवृत्ति के रूप में 2,825 करोड़ की व्यवस्था 2025 में की है, जिसके माध्यम से लगभग 40 लाख ओबीसी बच्चों को हम छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति देने में सफलता हासिल करेंगे। यहाँ पर ये भी उल्लेखनीय होगा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो 2016-2017 का बजट मात्र 800 करोड़ था, जिसे हमारी सरकार ने 2025 तक बढ़ाते बढ़ाते 3150 करोड़ कर दिया है। जो पार्टी पीडीए की बात करती है, पिछड़े की बात करती है, जब उनके हाथों में सत्ता होती है तो ओबीसी के लिए कोई योजना को अच्छे से संचालित नहीं करते हैं। लेकिन हमारी सरकार ने इस वर्ग के लिए बड़ा काम करके यदि उनके कल्याण के लिए विषय उठाया, तो आज अखिलेश जी पीडीए की बात करें तो ये योजना उत्तर प्रदेश के ओबीसी समाज के बच्चों को बड़ी कामयाबी देने वाली है। शादी अनुदान की योजना उत्तर प्रदेश में 200 करोड़ रुपए की धनराशि से लगभग 1 लाख परिवार को लाभान्वित करने का प्रयास करते हैं। CCC ओलिविल के माध्यम से प्रशिक्षण देकर हम हजारों बच्चों को सरकारी नौकरियों के साथ जोड़ने का काम कर रहे होते हैं। सर, जैसा कि विचार कल्याण विभाग आपके पास है, तो उसमें आपने क्या योजना तैयार करी है? दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत पेंशन की योजना है, शादी अनुदान की योजना है, दुकान निर्माण दुकान संचालन की योजना है, सहायक उपकरण और कृत्रिम अंग की योजना है, मोटर ट्राइसाइकिल्स की योजना है, समेकित विद्यालय, संकेत विद्यालय जैसे एजुकेशनल सिस्टम, यूनिवर्सिटी की व्यवस्था है। तो दिव्यांगजनों के जीवन को सुखद संपन्न बनाने के लिए हमारा विभाग दर्जनों योजनाओं को संचालित करता है। उसमें सबसे बड़ी योजना उत्तर प्रदेश की पेंशन की योजना, जिसके अंतर्गत हम 11 लाख से ज़्यादा उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजनों को 12,000 रुपये वार्षिक अनुदान देकर उनकी यात्रा को सुगम बनाने का काम करें। तो क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल से ओबीसी वर्ग को? ओबीसी वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा संदेश आज ये भी होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर उपराष्ट्रपति के पद पर श्री CP राधाकृष्णन जी, जो ओबीसी परिवार से संबंध रखते हैं, कल उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को उत्तर प्रदेश के पिछड़े समाज के लोगों की ओर से बहुत बधाई, धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं और उपराष्ट्रपति को बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश के ओबीसी समाज को इस बात का आग्रह भी करता हूं कि योगी की सरकार पिछड़े समाज के कल्याण के लिए, हित के लिए, शिक्षा और सम्मान के लिए आगे बढ़कर काम करेगी और आगे भी उनको लाभान्वित करने का प्रयास करेगी।